कुमार और आज एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल अगर आप देखें और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी रही आज क्रूड और कल का क्रूड का हॉरर शो। अगले आधे घंटे में निफ्टी और निफ्टी बैंक में बातचीत करेंगे। आपके प्रश्नों के जवाब गौरव विषय देंगे आज टेक्निकल्स के आधार पर और डेरिवेटिव्स के आधार पर और कुछ ब्रेकआउट्स को ड्यूरिंग द प्रोग्राम इस कार्यक्रम के दौरान हम आधे घंटे में निकालते रहेंगे ताकि वो सुबह से जो हमारा क्रम था स्टॉक्स को पिक करने का वो कायम रहे। निफ्टी 9019 पे थोड़ा सा इस बात पे अगर आप देखें विश्वास फिर लौटता है कि हाँ एटलीस्ट 9000 के साइकोलॉजिकल लेवल को और पुट्स के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन जिस पुट पे था उस लेवल को हम होल्ड करते हुए। लेकिन इस बीच प्लीज़ क्योंकि एक ब्रेकआउट आया है तो मैं मार्क करना चाहूँगा। इनफैक्ट एक बार जरा प्लीज़ अबाउट इंडिया को देखिएगा। अबाउट इंडिया आपके स्क्रीन पे ये एक ताज़ा ब्रेकआउट 17183 के स्तर पे कारोबार करता हुआ थोड़ा सा पैमाइश करने के लिए मेरे सहयोगी शैल जी इस वक्त मौजूद हैं। शैल जी क्या खास देखा आपने इस वक्त अबाउट इंडिया में? आई थिंक मैं ही इसको मेंशन करता हूं और अबाउट इंडिया करीब करीब इस वक्त डे हाई पर और याद रखिए ये सारे एवरेजेस के ऊपर है। आज का दिन है फार्मा डे और 17180 17200 याद रखिएगा ये सारे एवरेजेस के ऊपर। तो फार्मा डे में नए एक से एक नया प्लेयर आके जुड़ता हुआ याद रखिएगा। प्लीज इसके जरा कैंडलस्टिक चार्ट्स को लेके आइएगा। 7 दिन के स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से ये स्टॉक बाहर निकला है तो अगले एक घंटे में इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। अब करीब 17215 आपकी स्क्रीन पर मेरे बोलते बोलते आप देखें डी हाई पे। तो आज एक आपको पैनी नजर रखनी है सिर्फ फार्मा स्टॉक्स पे इस वक्त। जरा प्लीज एक बार जरा गेनर्स लेके आइए। टॉप गेनर्स ऑरविंदो, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, टोरेंट, ग्लेनमार्क, दिवीज, सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, बायोकॉन। अमेजिंग डे फॉर फार्मा। डॉक्टर रेड्डीज डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पर कारोबार करता हुआ और इस बीच अबाउट इंडिया जिसको मैंने मेंशन किया था अब करीब 17240 पे। तो फार्मा डे हाई पर कारोबार करता हुआ। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव आई थिंक इस स्क्रीन को रीड करके अगर आप देखें एक फीलिंग आ रही है कि इस कमजोर बाजार को फार्मा की जरूरत है और वो खुराक फार्मा ही है। आज आपकी अप्रोच क्या होगी रेस्ट ऑफ द डे के लिए आज? गुड मॉर्निंग। देखिए आज के अगर देखा जाए तो जोर जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में देखने मिल रहा है और पिछले कुछ अगर 8-10 दिन से देखेंगे ट्रेडिंग सेशन में तो फार्मा ऐसा है जहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर आ रहा है तो नीचे में थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हो रही है और एक के बाद एक कोई नया मिल रहा है। पहले और फार्मा था, सन फार्मा हुआ, लुपिन हुआ, तो एक रोटेशनल बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो अगर आप जैसा कहा एफर्ट का तो यहाँ पे आप अगर फार्मा स्टॉक्स में रहते हैं तो चांसेस प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है पैसा बनने की, क्योंकि जो सेक्टर फिलहाल ट्रेंड में है उसको अगर आप बाय करते हैं तो आपके पास चांसेस ज्यादा है rather than आप एक्सपेक्ट करो कि ये बहुत गिर चुका है मैं यहाँ बाय करूँ। मेरे हिसाब से फार्मा में अगर एक बार नजर रखते हैं तो अच्छा होगा। ओके इस बीच आई थिंक मेरे को फार्मा में एक और ट्रेड नजर आ रहा है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो देखिए अबाउट इंडिया और इस बीच देखिए जो आज सुबह ऑरविंदो फार्मा ने किया उस परफॉर्मेंस को, प्राइस परफॉर्मेंस को अगर कोई स्टॉक रिपीट कर सकता है ना तो प्लीज एक बार आप लेके आइए सन फार्मा। एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट याद रखिए, फ्लैग ब्रेकआउट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत एग्रेसिव मूव देता है। सन फार्मा डे हाई पर और एक डेली चार्ट्स पर फ्लैग को ब्रेकआउट देता हुआ। अच्छा इसको अगर बाय करना हो तो स्टॉप लॉसेस और टारगेट क्या रहेंगे गौरव? और मेरे को आई थिंक एक जो जहन में आ रहा है वो है इसका 500 का कॉल। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है गौरव, 500 का कॉल ट्रेड कर रहा है इसमें करीब 20 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए? इस कॉल को लेके चले, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम लेके आइएगा उसका। जी आप लेके चल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें अच्छी हो रही है। यहाँ पे जैसे आपने कहा डेली पे फ्लैग है, अगर आप उसको ब्रेकआउट थोड़ा और ब्रेक करें हावली पे अगर जा रहे हैं तो आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन टाइप का दिख रहा है हावली चार्ट्स के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा है। आपको एमएससीडी क्रॉसओवर देखने मिल चुका है हावली चार्ट्स पे। तो अगर ये 485 होल्ड कर रहा है तो एक बार स्टॉक जो है ये तकरीबन 510 तक आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रिस्क में बैठ सकता है। स्पॉट के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस का देखा जाए तो वो तकरीबन 478 का होगा। तो यहाँ पे आपको 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस 25 से 30 रुपये का टारगेट। तो मेरे हिसाब से रिस्क थोड़ी फेवरेबल है। आपको चाहिए तो आपको 500 का ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे आपने कहा 20 रुपये का है तो आप 13-14 रुपीज़ का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में ये 32 ये आपको जानने की इसमें क्षमता है। ओके चलिए तो अबाउट इंडिया और स्क्रीन पे सन फार्मा और स्क्रीन पर इस ऑप्शन को रखिएगा। कुछ देर बाद फिर अगर आप देखिए रिवाइज करेंगे।
अब दर्शकों से बातचीत करते हैं और कुछ स्टेट्स हमने देख लिए, कुछ और ब्रेकआउट्स जैसे आएंगे मैं स्क्रीन पर फ्लैश करूंगा। रफ़ी साहब हैं हैदराबाद से अपना प्रश्न पूछने के लिए। रफ़ी साहब गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा पास इन्फोसिस के 740 गुड मॉर्निंग कॉल ऑप्शन लिया था एट ए कॉस्ट ऑफ ₹4.85। इन्फोसिस का 740? हाँ ओके, इन्फोसिस का 740 कॉल लिया था आपने। 740 कॉल ऑप्शन। हाँ जी। ओके सर, आपने 740 का लिया था या फिर 640 का? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ प्लीज। 740। अगर आप ओके 740 का सर बहुत 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 आउट ऑफ मनी चले गए हैं आप। प्लीज ऑप्शंस को ट्रेड करने से पहले रवि साहब रीड कीजिए व्हाट इज एट द मनी ऑप्शन, व्हाट इज आउट ऑफ मनी ऑप्शन। आउट ऑफ मनी ऑप्शन में जाना है तो कितना जाना है? अभी मैंने सन फार्मा का जिक्र किया, 480 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने हद से हद फोकस किया 500 पे। आप वो स्टॉक जो कि अच्छे नतीजों के बल पे चलने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 660 से 740, 100 रुपए का मूव, इट्स टू हाई, इट्स टू हाई। और अब क्या करना चाहिए इनको? ऑप्शन उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव लिया है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत आउट ऑफ मनी लिया है। क्या राय देंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है। अगर आप 100 रुपये यहाँ से एक्सपेक्ट करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15% फ्रॉम हियर। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि अब फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि आपको 10 से 15% का मूव देखने मिले। और ऊपर में मल्टीपल हर्डल्स भी है, तो यहाँ से हम अगर बेटर एग्जिट लेवल्स का भी सोचे तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। एग्जिट कीजिए सर, यहाँ से कुछ नहीं है यहाँ पे बचा हुआ। और इस बीच वो सन फार्मा का कॉल जो है ना वो 21 रुपये 40 पैसे पे आ चुका है, याद रखिएगा, वो बहुत शानदार ब्रेकआउट है। सेकेंड हाफ में देखिएगा इस ऑप्शन को। चलिए अब आगे चलते हैं। कार्तिक है दिल्ली से अपना प्रश्न पूछने के लिए, और आज लग रहा है कि फार्मा पे ही सारे प्रश्न आ रहे हैं। कार्तिक दिल्ली से हैं ये। कार्तिक गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। जी सर गुड मॉर्निंग। सर मैंने ओरो फार्मा की 700 की कॉल ले रखी है 3 के रेट पे। 3 रुपए पे लिए है आपने? ओके हाँ जी सर। मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये सन ऑरविंदो फार्मा की कॉल अगर ली तो इतनी आउट ऑफ मनी क्यों गई मैम? आप जरा बताएंगे आप प्लीज। एक्चुअली सर लाइक इतना इनफ फंड नहीं था, तो मैंने सोचा कि थोड़े कम रेट पे मिल रही थी उस टाइम पे फ्राइडे को, तो इसलिए मैंने ली थी। नहीं, ये बात आपकी गलत है मैम, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आपका ट्रेड देखिए बहुत अच्छा रहा, आई मीन 3 का आपका 16 हो गया, लेकिन मैं आपको एक इन प्रिंसिपल बात बता रहा हूँ कि आज सुबह इसका प्राइस था 550, खबर के बाद अगर आप देखेंगे 620 हो गया। बट तर्क संगत ये था कि भले ही आप एक लॉट लें, बट प्लीज बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम 550 पे 580 की कॉल लेनी थी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 की कॉल, उसके ऊपर नहीं। आगे से याद रखिएगा। बट आपको मुनाफा हो रहा है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। गौरव क्या करें, अब इसको बुक कर लें एक बार के लिए? देखिए, जो हिसाब से मार्केट चल रहा है यहाँ पे एकदम क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर, मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई ट्रेड्स है जहाँ पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो बेहतर है कि आप एक बार वो प्रॉफिट कैप्चर कर लें, क्योंकि इतना वोलेटाइल मार्केट अगर हो रहा है, और अगर आज भी अगर निफ्टी फ्यूचर्स अगर 8980 8990 के करीब अगर आ रहे हैं, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर प्रेशर आ सकता है। तो आपका भले ही लॉस में ना जाए, लेकिन जो अभी आपको मुनाफा मिल रहा है वो कम जरूर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको एग्जिट करना या उसका प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा। बुक योर प्रॉफिट एंड गेट आउट मैम प्लीज़। यहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। इस बीच मैं जब जब अपने स्क्रीन को देखता हूँ तो ये मेंशन करने से अगर आप देखें रुक नहीं पा रहा हूँ कि सिप्ला, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, डे हाइपर क्या मूव दे रहे हैं। और वो सन फार्मा की वो कॉल हो गई है अब 24 की, तो इस कार्यक्रम में मैं उस ट्रेड को लेकर चल रहा हूँ। अब एक और प्रश्न लेते हैं, और ये है प्रश्न अमित रावत जी का। अमित जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, अमित कॉलिंग फ्रॉम देहरादून। एक्चुअली मैंने मारुति के 2 लॉट लिए हैं 80 रुपीज पे। एयरटेल का 1 लॉट लिया है 9.50 पे, एंड एक्सिस बैंक का 1 लॉट लिया है 17 रुपए 10 पैसे पे। आज सुबह से जितने दर्शकों से बातचीत हुई है सर, आपने मारुति की कॉल ली हुई है 6000 की। आप मौजूदा प्राइस देख रहे हैं इसका, ये है 5000। तारीख है आज 21, सीरीज की एक्सपायरी कुछ दिनों में होने वाली है। सर इतना आउट ऑफ मनी क्यों गए आप? जिस स्टॉक का प्राइस अभी 5000 है वहां पे 6000 की कॉल लेने का।
नहीं, एक्चुअली ये ट्रेड कल लिया था मैंने, कल नहीं, कल लिया था चाहे परसों लिया था, लेकिन सर आप याद रखिए 6,000 की कॉल, आई मीन राइट, बहुत दूर है सर ये। एट द मनी ट्राई कीजिए, एट द मनी, ठीक है। एट द मनी पे सर स्टॉप लॉस बनता है। अब किसी अगर ट्रेड में लिक्विडिटी नहीं होगी, मान लीजिए ये ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पे, बायर अगर आप देखें कहाँ पर है नीचे, सेलर कहाँ पर है, तो ट्रेड नहीं बन पाता है। और जल्द ही हम आप लोगों के लिए ऑप्शंस की सीरीज लेके आएंगे, डेरिवेटिव्स की पाठशाला करके, उसमें समझिएगा कि कैसे करते हैं। गौरव, इट्स टू फार, आई मीन 6,000 की कॉल, क्या कहते हैं आप? और इनकी एक्सेस की 500 की कॉल, डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम लिखे आइएगा। एक्सेस की 500 की कॉल, जरा प्लीज मैं एक्सेस का भाव देखना चाहूंगा। एक्सेस है डे लो 420 पर, क्या राय देंगे दोनों ट्रेड्स पे? देखिए दोनों सपोर्ट्स पे जरूर है, लेकिन आपको चाहिए तो आज के दिन सिर्फ आप होल्ड करके रख लीजिए। उसके अलावा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे बाउंस आने, जैसे आपने कहा कि काफी दूर के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हम एक पैराडाइम शिफ्ट की बात करें यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर या मार्केट के अंदर, जो फिलहाल यहाँ पे फिलहाल लग नहीं रहा है। और जैसे आपने कहा कि एक्सपायरी के नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टाइम भी कम है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एग्जिट करना बेहतर होगा। एग्जिट कीजिए दोनों ट्रेड से। और सर बहुत 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 दूर गए आप। अच्छा, धीरेन्द्र हैं कानपुर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। धीरेन्द्र, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। सर मैंने कल सीएनबीसी आपकी रिकमेंडेशन पे खरीदा था आईसीआईसीआई प्रू 390 का कॉल 22 रुपए में, 2 लॉट मैंने कल पोजीशन पर। हाँ, 2 लॉट। इंट्राडे में प्रॉफिट बुक नहीं किया आपने? नहीं सर, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक नहीं किया आपने? नहीं सर। एक मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देता हूँ आपको। मैं ये जो कार्यक्रम है ना फ्यूचर एक्सप्रेस, ये टिपिकल ट्रेडर के लिए है। इसमें कल मैंने 2 कॉल्स दी थी, याद रखिएगा। एक दी थी निफ्टी की 9,500 की कॉल, 53 रुपए का भाव, कुछ देर में वो 75 रुपए हो गया था। आपको सर 10%, 12%, 15%, 20% का प्रॉफिट मिले, बुक इंट्राडे में बुक करना है आपको। कल ये कॉल अगर आप देखें अच्छी खासी चली। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस बाजार में आप 5%, 8%, 10% का स्विंग अगर आपको इस ऑप्शन पे मिल जाए तो बाहर निकल के आ जाइए, प्लीज़ बाहर निकल के आ जाइए। ये ऑप्शन कल 25 तक गया था मेरे ख्याल से, आपने पता नहीं क्यों नहीं बुक किया। गौरव, आईसीआईसीआई प्रू, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, आज थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे है, लेकिन आपकी राय क्या होगी? कि अगर मैं आवली चार्ट देख रहा हूँ तो इसमें एक रेंज मूवमेंट था जिसका ब्रेकआउट 350 355 के ऊपर था। तो जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस आपको देखने मिले। जब स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो एक बार फिलहाल बने रह सकते हैं आप। 344 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए स्पॉट में, इसके नीचे आता आप क्लोज कर लीजिए। ये अगर सस्टेन होता तो एक बार वापस 375 तक 380 के लेवल आपको दिखा सकता। सर ये कल ऑप्शन गया था करीब करीब 20 रुपए 80 पैसे पे ऑन एयर, जब मैंने बात की थी यहाँ पर इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से। इसका हाई था 25 पे, 3 रुपए आपको मिल रहे थे, 2 रुपए आपको मिल रहे थे, आपको बुक करना चाहिए था। अगेन मैं फिर से कहूँगा, जो लोग उस कार्यक्रम को देखते हैं प्लीज़ 10%, 12% के स्विंग पे निकलने की कोशिश करें जब भी आपको मिल जाए तो। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ये हैं सुमित जैन इंदौर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। जैन साहब गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। जैन साहब, आई थिंक हमारा संपर्क होगा, ओके संपर्क नहीं है हमारा उनसे अभी, और उनका प्रश्न ले लेते हैं। इनका प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक लॉट, इनफैक्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं। सुन पा रहे हैं सुमित जी आप मेरे को? जी जी, हेलो हेलो, प्रश्न क्या है, पूछिए अपना। जी जी 1200, जी रिलायंस का कॉल है 1260। सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ, प्रश्न पूछिए अपना। रिलायंस का कॉल है 1260 ओके, 51 रुपए पे एक लॉट। ठीक है, ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज, पहले तो एक डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के जो भी आप चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ इस वक्त, उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, तो मैं टिप्पणियाँ मात्र आंकड़ों के आधार पर करूँगा। गौरव, कल इसने अगर आप देखें 230 से लेकर 330 के बीच में जो मूव दिया, उसमें आई थिंक इनका ट्रेड बड़ा सक्सीड हो सकता था। 51 का अगर आप देखें 30, और मेरे ख्याल से अगर मैं रीड करूँगा तो मेरे को एक चीज़ विजिबल होगी कि शायद इनका कल प्रॉफिट भी होता है, इनको इन्होंने बुक नहीं किया। आपकी राय क्या रहेगी? 51 पे इन्होंने लिया है, 30 पर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस
आज 10 डेमा से पुल बैक दे रहा है, कल बहुत स्ट्रेंथ थी लेकिन आज बाजार के साथ नीचे आया। क्या करना चाहिए इस ऑप्शन को? अभी होल्ड करें क्या, या फिर निकल जाएं, या फिर आपको लगता है कि ब्रेक इवन एटलीस्ट आ सकता है इसमें? मैं समझता हूँ आपको फिलहाल इस पर बने रह सकते हैं। 1190 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आज भी अगर आप देखेंगे तो वहीं पे है। आवली चार्ट से छोटा सा गैप था, फिल किया है, वहां से एक ऊपर आया है, अब टिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिवर्सल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। 1190 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ये अगर तोड़ रहा है तो ये एक रेंज में आ जाएगा जहाँ पे सपोर्ट्स आपको 1150 पे दिखेंगे, 1240 पे हर्डल मिलेगा, तो एक रेंज बाउंड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हैं। 1190 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये अगर होल्ड होता है तो एक बार आपको ये 1220 तक मिल सकता है, 1220 1225, वहां पे आप रिव्यू कीजिए कि आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या यहाँ पे एग्जिट के मौके देते हैं। ओके, शैलेश जी हैं आप प्रश्न पूछने के लिए अपना। शैलेश जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मेरा सवाल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एचसीएल टेक के फ्यूचर 2 लॉट 401 पे शॉर्ट किए हुए, तो अभी क्या करूँ? इसको होल्ड करूँ, लॉस बुक कर लूँ या रोल ओवर कर लूँ नेक्स्ट मंथ? नहीं, रोल ओवर के लिए तो खैर अभी टाइम है, बट ये शॉर्ट कब किया था सर आपने? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ किया था मैंने 401 पे। 401 पे स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। थोड़ा सा सर इसको आपको रीड करना चाहिए था सर शैलेश जी। एक बार जब अगर आप चार्ट्स अगर देखते हैं, या फिर बीएससी की साइट पे जाके देख लीजिएगा, या फिर मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं आप चार्ट। इसका हाई था सर करीब करीब 626 का। इसका जहाँ पे आपने शॉर्ट किया ना 400 रुपये, लगभग 33% रिट्रेसमेंट था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 2016 और 2015 का ये लोवेस्ट जोन था। दैट मीन्स आपने एक साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकली बहुत क्रिटिकल सपोर्ट पे जाके शॉर्ट किया। ऑल दो ये चार्ट अभी भी वीक है, नो डाउट गौरव, वीकनेस अभी भी है। और मेरे को लगता है कि अगर ये 447, 445 और 440 का जोन वॉलेट कर दे तो शायद पेन इसमें और बढ़ेगा। लेकिन हाँ, हमको सिक्योर भी करना है इनको, तो इनको स्टॉप लॉस दीजिए और अभी स्क्वायर ऑफ कर लें या फिर रखें। देखिए, इसमें आपको मैं अगेन आवली चार्ट अगर हम देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि 475 के आसपास में, 475 480 जोन के आसपास में मल्टीपल हडल्स हुए, वहाँ पे मल्टीपल रिवर्सल पॉइंट्स हो रहे हैं, आता है नीचे गिर रहा है, आता है नीचे गिर रहा है। ब्रेकडाउन की कगार पे है आवली चार्ट में। ब्रेकडाउन फिलहाल इतना क्लियर हुआ नहीं है। 400 जैसा आपने कहा 447 448, तो अगर 448 449 में नीचे ट्रेड करता है तो उसमें फिर गिरावट देखने मिल सकती है। मेरे हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 465 का होगा, और 448 449 के नीचे अगर जाता है तो ये एक बार 425 तक के लेवल जा सकता है। वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट्स भी है। अगर कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आप हमेशा उसको अपने लेवल्स पर ही एग्जिट करें, ये विजिट पे ना करें। आप अपने लॉसेस कैसे मिनिमम कर सकते हैं, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे जैसे अगर गिरता है 425 अगर आता है, वहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। सर फारूक साहब हैं जम्मू से अपना प्रश्न पूछने के लिए। फारूक जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ जी सर, ये सर मैंने फारूक जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ के 2500 शेयर खरीदे थे। हेलो, अच्छा, आपने प्रश्न सर किसी और स्टॉक पे भेजा है, आज बजाज ऑटो पे भेजा है आपने? हाँ बजाज ऑटो पर सर मैंने 2 लॉट बाई किए हैं, 70 की ये कॉल है। ओके, चलिए मेरे को सर एनबीसीसी कितने पे लिया है बताइए, थोड़ा सा इसको क्वेरी को सॉल्व। नहीं, कितने पे लिया है एनबीसीसी आपने? एनबीसीसी तो सर 31.50 पर बाई किया था। ओके, चलिए मैं उसको डिलीवरी ट्रेड समझता हूँ, और एनबीसी ये बजाज ऑटो की आपकी जो ऑप्शन कॉल है इसको मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से लूँगा। गौरव, एनबीसीसी इनकी 31 की होल्डिंग है, यहाँ पे 33% रिट्रेसमेंट, यानी इनका 33% पैसा गायब हो चुका है। और बजाज ऑटो की इनकी कॉल में भी अगर आप देखें यही कुछ रुक है, 60% इनका पैसा गायब हो चुका है। बजाज ऑटो एक वीक स्ट्रक्चर काफ़ी, और उसमें भी अगर आप देखिए इन्होंने जो कॉल ली हुई है वो काफ़ी आउट ऑफ मनी है, 2318 पर ट्रेड कर रहा है, और इन्होंने 2500 की कॉल ली हुई है। राय क्या देंगे इनको आप? देखिए, अगर एनबीसीसी की बात की जाए तो 19.85 19.9 का एक सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक है। तो ये आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस आप पकड़ के चलिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर टूटा तो ये वापस
17 रुपए तक जा सकते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। रही बात बजाज ऑटो की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिनिमम बहुत ज्यादा वीक है, सपोर्ट्स भी है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपका 2280 के एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि काफी इरोजन हो चुका है। तो आपको अगर बेटर एग्जिट के मौके चाहिए, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। आप अगर सोचे मुझे मुनाफा मिले डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ से बेटर आपको मिल सकता है, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। तो आप 2280 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे अगर आता है तो आप एग्जिट कीजिए, फिलहाल उसमें बने रह सकते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। और एक दो ट्रेड्स को और डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट दिवीज लैब एट डे हाई, सन फार्मा एट डे हाई, सिप्ला एट डे हाई। क्या मूव दिया आज पूरे के पूरे अगर आप देखें इस स्पेस ने, लेकिन लीडर एक ही है, ऑरबिंदो फार्मा, नाउ ट्रेडिंग एट 622, 622 दिन के सर्वोच्च दरों पे। जाते जाते एक दो ट्रेड और पिक करना चाहता हूँ मैं। एक बार निफ्टी को लेके आइए 9036, स्लोली और स्टेडली अगर आप देखें, स्ट्रेंथ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एटलीस्ट एक बेस बिल्डिंग की एक्सरसाइज हो रही है। डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार जरा 9150 नहीं छोड़िए, 9100 और 9200 की दोनों कॉल्स स्क्रीन पर रखिए। और वीकली ऑप्शंस याद रखिएगा, नॉट मंथली, वीकली ऑप्शंस को देखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एक ड्यूरिंग द डे एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग की एक्सरसाइज है ये, और 9000 के पुट बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है, और आज भी अगर आप देखें तो 9000 के पुट में लगभग सिर्फ 300 शेयर कम हुए हैं। तो 9100 का पुट राइटर बाहर निकला, 9200 का पुट राइटर बाहर निकला, लेकिन 9000 का पुट राइटर अभी तक कमिटेड है। तो जरा 9200 की कॉल लेके आइएगा, ट्रेड कर रही है करीब 53 रुपए पे, 9200 की, प्लीज़ 9200 की। तो एक बार के लिए अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डे स्टॉप लॉस लगा कर, डे लो को स्टॉप लॉस लगा के शायद इस ऑप्शन पे फोकस कर सकते हैं। मैं 9200 की कॉल की बात कर रहा हूँ, जिसका प्रीमियम करीब 9000 रुपये के, ये 53 रुपये के आसपास है। 9200 की कॉल का उस पर फोकस कीजिएगा। और फिर ऑरबिंदो फार्मा और बढ़ता हुआ 625 पे, एक ट्रेड यूबीएल डे हाई पर आता हुआ। गौरव जरा प्लीज इस पर टेक देंगे अपना, यूनाइटेड ब्रेवरीज पर। देखिए, अगर यूबीएल की बात की जाए तो इसमें नीचे लेवल्स पे काफी अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है। बार बार ये स्टॉक 900-890 के करीब से एक बाउंस बैक ले रहा है, तो एक अच्छा संकेत है। ब्रेकआउट्स इसमें हायर लेवल्स पे है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो 890 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, या 900 के स्टॉप लॉस बाय कर सकते हैं। मूवमेंट अगर इसकी बात की जाए कब आ सकता है, तो मूवमेंट इसका 950 के ऊपर आएगा, जहाँ पे ये थोड़े रिवर्सल्स दिखा रहा है। 950 के ऊपर इसमें क्लियर कट मूव जो है वो 1030 के लिए आ सकता है। तो मेरे सबसे एक अच्छा इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया गौरव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। उस ऑप्शन पर नजर रखिएगा। आपसे अगली मुलाकात होगी फ्यूचर एक्सप्रेस में 12 बजे। निफ्टी बैंक में बातचीत करेंगे, कुछ फ्यूचर ट्रेड्स लेके आएंगे और ऑप्शन ट्रेड्स, सस्ता ऑप्शन बड़ी कमाई। एक ब्रेक फिलहाल, और ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।